हेलो दोस्तों। तो आज हम अपना डीएलएड 2025 का गणित विषय स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में क्या है वैसे मैं कोर्स के लिए बता दूं, ये मुश्किल से मुश्किल 14 लेक्चर का कोर्स रहेगा। 14 लेक्चर में मैं सारा का सारा जो भी हमारा बेसिक है और इतना है कि हम आराम से 50 में से समथिंग समथिंग 40 नंबर आराम से पा सकते हैं, और चाहे हमने गणित किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो इतना हम पढ़ेंगे 14 दिन में। 14-15 लेक्चर मुश्किल से होंगे और डेली एक लेक्चर अपलोड होगा। और सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ लेते हैं। संख्या पद्धति बहुत जरूरी है क्योंकि संख्या पद्धति के बारे में किसी भी सवाल में वो पूछ सकता है, इसका यूज हो सकता है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3। ठीक है। फिर हमारी आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं एंड सो ऑन। इसका मतलब होता है कि आगे तक बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब होता है आगे तक बढ़ते जाएंगे। अब उसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे डीएलएड के पिछले एग्जाम में आया हुआ है, तो टीचर जो भी एग्जामिनर होता है वो पूछ लेता है कि 0 प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है। 4 ऑप्शन दे देगा कि प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, ऐसा करके कुछ दे देगा। तो उसमें से हमें चूज करना पड़ेगा कि 0 जो हमारी होती है वो पूर्ण संख्या होती है। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्या में क्या लगाने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है। पूर्ण संख्या में 0 एक्स्ट्रा होता है तो 0 लगाने पर वो बन जाती है। वो सवाल के टाइम में करा दूंगा, पहले थ्योरी कर लेते हैं। तीसरा नंबर आता है पूर्णांक का। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। जो भी हमारे संख्याएं जो दशमलव में नहीं होगी वो सारी की सारी हमारी पूर्णांक संख्याएं होंगी। वो माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी। 0 से बाद की संख्याएं तो सबको पता ही है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 से छोटी संख्याएं भी होती है जिन्हें हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं, जैसे -1 -2 और -3 और पीछे तक ऐसे ही। ठीक है। तो ये 3 संख्याएं अभी याद कर लेते हैं। संख्या पद्धति में और भी चीजें होती है, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। फोर्थ हमारी सम संख्याएं हो जाएंगे। सम संख्याएं होती है 2 4 6 8। जो कि 2 से कटने वाली संख्या होती है वो सारी सम संख्याएं होती है। विषम संख्याएं जो कि 2 से नहीं विभाजित होती हैं पूर्णतः, उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे करते हैं। ठीक है। तो फिर आज के लिए 4-5 ही रखते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएंगे ना तो फिर याद नहीं हो पाएंगे। तो संख्या पद्धति में और भी चीजें हैं, वो मैं बारी बारी से अपना लेता रहूंगा। आज हम पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटा सीखेंगे। ठीक है। पूर्णांक संख्याओं का जोड़ व घटा। ठीक है। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? जैसे मैंने बताया कि वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो इसको कैसे सोल्व करना है ये हम आज सीखेंगे। देखो, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो इसको तो मेरे ख्याल से 99% कर ही लेंगे, ग्रेजुएशन करके आए हैं। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो इसे करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें ऐसे केस में क्या करना है, हमें सिंपल सिंपल ये चीज याद रखनी है कि जिसके सामने जो निशान है वो उसका चिन्ह है। जैसे ये 3 जो है इसके सामने नेगेटिव का निशान है तो ये नेगेटिव संख्या है, यानी ऋणात्मक संख्या है। 4 के सामने माइनस का निशान है तो इसका मतलब ऋणात्मक का निशान है, यानी कि ये भी एक नेगेटिव संख्या है। अब दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पे 2 निशान आ गए। 2 निशान आ गए तो हम जोड़ लें या घटा करें?
ठीक है, दिक्कत है ना। तो हमेशा याद रखो कि जब दो निशान आ जाए और बीच में ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि दो निशानों की गुणा है, और जब सेम निशानों की गुणा होगी तो प्लस आना है दो निशान की जगह, और जब अलग अलग निशानों की गुणा होगी तो माइनस आना है। मैं समझा दे रहा हूं कैसे, एग्जाम्पल जब करेंगे तो हम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, -3 के सामने तो एक ही निशान है तो -3 का -3 रख लेंगे। अब यहाँ पे जोड़ और घटा दो निशान है, जोड़ और घटा प्लस और माइनस दो निशान है, तो इसकी जगह हम ये याद रखेंगे कि ये सेम सेम निशान है या अलग अलग निशान है। हमें देखने में पता चल रहा है कि ये अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान है तो इसका नेगेटिव आएगा, दोनों की जगह एक निशान आ गया। अब हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये -3 है और -4 है, ठीक है। तो माइनस वाली संख्या को हम ऐसे लिख लेते हैं कि माइनस जो है ना वो बुरे लोग हैं, 3 बुरे लोग और 4 बुरे लोग, तो कितने हो गए 7 बुरे लोग, 7 और कैसे बुरे लोग, ऐसे हम याद कर लेंगे इसको, ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं एक, इसको सोल्व करने के लिए आ गया, इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका निशान देख लेते हैं, इसका तो माइनस का है, -7 आ जाएगा। ये डबल निशान आ गया, फिर से जैसे यहाँ पे डबल निशान आया था ऐसे यहाँ पे डबल निशान आ गया। अब ये डबल निशान जो है ये दोनों हमें ये देखना है कि ये सेम सेम निशान है या अलग अलग निशान है। ये सेम सेम निशान है ना, जो डबल निशान आ रहा है वो एक जैसा निशान है, माइनस माइनस, तो जहां भी एक जैसा निशान आएगा उन दोनों निशानों की जगह एक निशान प्लस का आएगा। ठीक है, अब हमारे पास वो डबल निशान वाली प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई। अब क्या रखा, -7 है और +3 है। ठीक है, यानी कि 7 तो नेगेटिव लोग हैं और 3 पॉजिटिव लोग हैं, तो क्या करेंगे, घटेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आता है, 3 नेगेटिव थे, 4 नेगेटिव थे, तो 7 नेगेटिव हो गए थे। 3 बुरे इंसान, 4 बुरे इंसान, 7 बुरे इंसान हो गए थे। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे क्या है, 7 तो है नेगेटिव इंसान और 3 है पॉजिटिव इंसान, तो घटेंगे और 4 कैसे बचेंगे, नेगेटिव इंसान बच जाएंगे। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसको, प्रॉब्लम को। इसके सामने माइनस का निशान है, ऐसे कैसे उतार देंगे, यहाँ पे फिर डबल निशान आ गए। अब देखेंगे सेम सेम निशान है अलग अलग निशान है, सेम सेम निशान है तो आंख बंद करके प्लस लगा देंगे 3। अब ये 7 बुरे नेगेटिव इंसान, 3 पॉजिटिव इंसान, घटेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 6 बुरे इंसान बच जाएंगे। ठीक है, और एक सवाल और कर लेते हैं, फोर्थ, चलो इसके बाद कर लेंगे, पहले इस सवाल को उतार लेते हैं अपन। ठीक है, अभी एक सवाल और ले लेते हैं। डबल निशान है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो प्लस का ही निशान है। अब एक बात याद रखेंगे, +7 कहीं पे लिखा हुआ हो या खाली 7 लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्लस को लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। और यहाँ पे डबल निशान हो गए, डबल निशान हो गए तो इनकी जगह एक निशान बन जाएगा, कैसा निशान बन जाएगा, प्लस का। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस चाहे मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, अंडरस्टूड है कि ये प्लस का ही है। तो 7 और 7 भी पॉजिटिव, 7 इंसान भी पॉजिटिव और 3 इंसान भी पॉजिटिव, तो 10 इंसान पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। एक सवाल और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इस बार। ठीक है, अब देखो ये बड़ा सवाल आ गया, इस टाइप का सवाल आ सकता है हमारा डीएलएड में। तो -8 का इसका तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे डबल निशान है, डबल निशान की जगह सिंगल निशान लगा देंगे। कौन सा निशान लगाएंगे, ये अलग अलग निशान है या सेम जैसे निशान है, अलग अलग निशान है ना, अलग अलग निशान है तो माइनस आएगा 3। यहाँ पे सिंगल निशान है, इसका तो कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे डबल निशान फिर आगे, ये अलग अलग निशान है एक जैसे निशान है, अलग अलग सेम निशान है, सेम निशान है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, और अब देख लेते हैं, 8 बुरे इंसान, 3 बुरे इंसान, 13 बुरे इंसान, तीनों ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, कौरवों की भीड़ में चले जाएंगे सारे के सारे। तो 13 और 3 16, 16 और 8 24। ठीक है, बुरे 24 इंसान प्लस के 2 इंसान। ठीक है, तो घटेंगे तो कितने बचेंगे, बुरे 22 इंसान। ठीक है, कौरवों की जीत होगी, पांडवों की हार होगी फिलहाल में। ठीक है, तो ये सवाल हो गया हमारा, इस टाइप के सवाल हमारे
आराम से हम अब कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं 1 घंटे का टाइम निकाल लूंगा, वैसे तो एग्जाम मेरा भी है लेकिन फिर भी मैं 1 घंटे का टाइम निकाल लूंगा। और इतना है कि मैं इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया तो किसी का नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कभी ट्यूशन नहीं किया, तो मैंने ये चीजें कैसे सीखी थी अपने आप में, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे दिमाग में रखी थी, अपने बिठाई थी कि कैसे कैसे हमें याद रखना है। और मुझे पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस काफ़ी है, कम से कम समथिंग समथिंग 7-8 साल हो गए होंगे मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए। 6 क्लास का मैथ आता है, 6 क्लास में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ये सब, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फिर जोड़ घटा तो मेरे हिसाब से आपको आ ही गई होगी पूर्णांकों की। अब हम पूर्णांकों की गुणा व घटा पढ़ेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी आपको सवाल नहीं आ रहा है वो आप मुझसे कॉलेज में पूछ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब भाई बहन है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भाई भाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं का की गुणा व भाग, गुणा व भाग अब सीख लेते हैं अपन, ठीक है। तो गुणा तो बहुत आसान है, जो जो मेन चीजें हैं ना, जो हमें दिक्कत आती है वो हमेशा पूर्णांकों की जोड़ घटा में ही आती है। गुणा में तो कोई दिक्कत आती नहीं है। गुणा में तो मैंने बता रखा, तुम्हें सेम सेम निशान की गुणा होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और अलग अलग निशान की गुणा होगी तो नेगेटिव निशान आएगा। जैसे ये सवाल आ गया, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आने वाला है, अंकों की गुणा कर दो बेफिक्र होके। अंक मतलब गणित के अंक, 3 और 4, बीच में गुणा का निशान, 3 चौके 12, ठीक है। और माइनस सेम सेम निशान है, अलग अलग निशान है, सेम सेम निशान है, सेम सेम निशान है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब बात ये आएगी कि यहाँ पे तो डबल निशान है, यहाँ पे गुणा का निशान भी है और माइनस का निशान भी है, डाउट आ सकता है ना। ये कंफ्यूज नहीं होना, देखो ये तो इसकी प्रवृत्ति बता रहा है कि ये नेगेटिव इंसान है या पॉजिटिव इंसान है, मतलब, ठीक है। लेकिन मेन जो चीज है वो गुणा ही करनी है, इनकी, इन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है। ये निशान केवल ये बता रहा है कि ये -4 है या +4 है, ठीक है। तो माइनस और माइनस की गुणा है, गुणा का मैंने बता दिया था, गुणा में यही करना है कि अगर सेम सेम निशान है तो पॉजिटिव रिजल्ट, और अलग अलग निशान है तो नेगेटिव रिजल्ट। अब हमने नेगेटिव नेगेटिव, सेम सेम निशान है, सेम सेम निशान है तो प्लस का आ गया, और 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल हम कर लेते हैं। अब इसमें भी कोई बेफिक्र होके क्या करेंगे, अंकों अंकों की गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9, 9 9 सते 63, ठीक है। अब इसमें 3 निशान हो गए, देखो नेगेटिव 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 और नेगेटिव। अब सेम सेम निशान यहां तक तो जोड़ा बन गया इनका, लेकिन ये बच गया, तो हम यहाँ पे इसको रख देंगे, क्योंकि यहां तक माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, यहां तक प्लस हो गया। प्लस होने के बाद में जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट अपोजिट निशान आ गए ना। यहां तक की गुणा क्या बैठी, प्लस बैठी, चिन्हों की। सबसे पहले हम अंकों की गुणा करेंगे, उसके बाद हम चिन्हों की गुणा करेंगे। अंकों की गुणा हमारे आगे 3 तिया 9 9 63, और अब चिन्हों की गुणा करने बैठे तो माइनस और माइनस सेम सेम निशान थे तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया इनका। लेकिन पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव जो बचा हुआ था, इसकी मल्टीप्लाई करी तो माइनस आ गया। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर अगर नेगेटिव निशान जो है वो सम संख्या में आएगा, सम संख्या में हो, तो उसका गुणनफल पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव निशान विषम संख्या में हो तो उसका
गुणनफल नेगेटिव होगा। कैसे? यहां पे नेगेटिव निशान सम संख्या में है या विषम में है? 1 2 3, तीन संख्या कैसी होती है? विषम होती है। तो विषम संख्या में अगर हम गुणा करेंगे नेगेटिव निशान की तो परिणाम जो होगा, गुणनफल जो होगा वो नेगेटिव आएगा। और अगर मान लिया 2 4 6 ऐसे होता तो पॉजिटिव आता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल तो ये ऊपर ही लिखा हुआ है इस वाले का, तो ठीक है, इस वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। इस वाले को हम थोड़ा सेटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है, गुणा में सबसे पहले क्या करना है? अंकों के गुणा बेधड़क कर दो। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौके 72। और जो नेगेटिव निशान है वो सम संख्या में विषम संख्या में है। 1 2 3 4, 4 है ना? 4 कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। सम संख्या होती है तो रिजल्ट जो आएगा इसका वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव निशान विषम संख्या में था। 1 2 3, 3 बार, 3 बार 3 विषम होती है तो इसका जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आ गया। यहाँ पे जो नेगेटिव निशान है वो सम संख्या में है, इसलिए इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इतना वो कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो मेरे हिसाब से आपका ये टॉपिक जो है गुणा वाला हो गया होगा। एक आध सवाल और देख लेते हैं। वैसे कल तो मैं आपके लिए जो लाने वाला हूं वो इसकी प्रॉब्लम ही लाने वाला हूं, पूर्णांक की। क्योंकि पूर्णांक देखो ऐसी चीज है अपने आप में तो एक टॉपिक है ही है, इसका यूज हर एक सवाल में हो सकता है। अगर ये नहीं आता आपको सोल्व करना तो ये समझिए कि मैथ्स में आपको कुछ भी नहीं आता। ये हर सवाल में यूज हो सकता है, चाहे वो बीजगणित का सवाल हो, चाहे रेखा गणित का सवाल हो, कुछ भी हो। ये पूर्णांक की छोटी छोटी बेसिक जो होती है ये आपको आना ही आना चाहिए। और ये आसान भी नहीं है। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत तो आती है वैसे, ये तो बात है। लेकिन हाँ, अगर आपने 2-3 घंटे अच्छे से कर लिया तो 2-3 घंटे में आप सीख सकते हो। जैसे एग्जाम में कम टाइम रह रहा है, क्योंकि अगर आप भगवान ना करे कुछ बैक वैक आ गई तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। तो हम क्या करते हैं, एक आध भाग सीख लेते हैं। ठीक है, पूर्णांकों की भाग, पूर्णांकों की भाग। ठीक है, जैसे 27/9 और 36 ले लो। 36 भाग 6 माइनस के और ये प्लस का ले लेते हैं। और एक सवाल ले लेते हैं हम 72 भाग प्लस का 9। ठीक है, अच्छा इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि मैं प्लस 9 लिखूं या खाली 9 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड कर लीजिए। प्लस का निशान चाहे मैं सिंगल के सामने लगाऊं या ना लगाऊं, ठीक है, ये एक ही बात होती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी तो भाग ही होती है, ये भी भाग होती है और ये भी भाग होती है। इस वाले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 36/-6। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे कोई निशान नहीं लग रहा है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस का निशान होगा। ये अंडरस्टूड है ही है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 72 माइनस का बीच में भाग का निशान और प्लस का 9। अच्छा ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 2 निशान हो गए, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो प्लस है ये निशान इसकी प्रवृत्ति बता रहा है कि ये प्लस की संख्या है या माइनस की संख्या है। मेन इसमें करना भाग ही है। ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसे आपको कोई संख्या दिखाई देगी तो वो जो होती है वो उसकी प्रवृत्ति बता रही होती है कि संख्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, बुरा आदमी है या अच्छा आदमी है। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो अब देखो ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना है और अब 9 से 27 को भाग कर देना है। जैसे 27 को 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये जो 3 होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 से अगर हम 6 को भाग देंगे तो 6 6 का 36 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही हिंदी में भाग दे लेंगे। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसे हिंदी में भाग दे लेंगे तो 6 6 का 36। अब एक निशान ऊपर प्लस का है, एक निशान नीचे माइनस का है। ठीक है, अलग अलग निशान है तो रिजल्ट में क्या बचेगा,
अलग अलग निशान है तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा। सेम सेम निशान है तो क्या बचेगा रिजल्ट में, प्लस बचेगा। ये तीन अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं और इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। ये अंडरस्टूड है। मैंने बता दिया था कि किसी भी संख्या के सामने अगर कोई निशान नहीं है तो वो संख्या की प्रवृत्ति जो है वो प्लस की प्रवृत्ति होती है, यानी धनात्मक की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। संख्या संख्या की भाग दे देंगे, 9 72 और माइनस और प्लस अपोजिट निशान है, अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान है तो रिजल्ट में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो गाइज आज जो है वो छोटा लेक्चर रखते हैं क्योंकि इससे मुझे फीडबैक मिलेगा आज के लेक्चर से। ठीक है, व्यूअरशिप मेरे लिए मायने नहीं रखती, अगर मेरे 2-4 दोस्त भी इसको देख लेते हैं तो मेरा टारगेट जो पूरा हो जाता है। ठीक है, मैं इसलिए लेक्चर नहीं ले रहा हूँ कि ये इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे व्यूज आएंगे, मुझे पैसे की जरूरत है, ऐसा कुछ मेरा मोटिव नहीं है। ये कि क्लास में मैं बता नहीं सकता सबको। ठीक है, कुछ बच्चे घर भी पढ़ रहे हैं, कुछ मेरी जो बहनें हैं उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने इसलिए सबके लिए एक बार वीडियो बना के डाल दूंगा, वो देख लेंगे इसे। और आज मुझे फीडबैक मिल जाएगा, कल हो सकता है मैं मार्कर से पढ़ा दूं। ठीक है, अगर किसी को देखने में या समझने में दिक्कत आ रही होगी बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे, तो कल मार्कर से कर लेंगे अपना काम। ठीक है, तो आज बस एक आध प्रॉब्लम अपन ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी सी, जिसमें क्या होगा आपके लिए, तो वो कर लेते हैं, उसके बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर 2-4 प्रॉब्लम ले लेते हैं अपन, जो कि मैं कल उनका आंसर बताऊंगा। ये केवल जोड़ घटा की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तीनों चारों जो प्रॉब्लम है ये जोड़ व घटा की है, जोड़ व घटा। और कल हम अपन सीखेंगे कि एक ही सवाल में अगर 3-4 वो आ जाती हैं, जोड़ घटा गुणा भाग तीनों आ जाती हैं पूर्णांकों की, तो उसको हम कैसे करेंगे, जिसको हम भागुयोग से, बोर्ड मास से आपने सुना होगा, उससे सोल्व करेंगे। लेकिन अभी ये जो 4 सवाल हैं आपके कैसे हैं, ये आपके जोड़ व घटा के हैं। और अब मैं जो 4 सवाल लिखूंगा वो मैं लिखूंगा भाग व गुणा के। ठीक है, मिटा देता हूं इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्यू देखिए सही आ रहा है क्या रिकॉर्डिंग में? पूर्णांकों की ब्लू निशान आ रहा है, देखिए ब्लू निशान आ रहा है, ब्लू बत्ती जल रही है इसमें माइक में, फिर ठीक है। तो 4 प्रॉब्लम उसके ले लेते हैं गुणा व भाग की। ये तो अंडरस्टूड होगा ना आपको, ये गुणा का सवाल है, ये भाग का सवाल है। ठीक है, इतना तो आना चाहिए। ये इसकी प्रवृत्ति बता रहा है, इतना याद रखेंगे। ये इसकी प्रवृत्ति बता रहा है, ये इसकी प्रवृत्ति बता रहा है,
ये वाला इसकी प्रवृत्ति बता रहा है, ये इसकी और ये गुणा है। मेन जो है इनमें गुणा करनी है, इसमें भाग करनी है। ठीक है, एक सवाल भाग का और ले लेते हैं। 1000 भाग प्लस के 100। ठीक है, आप ये 8 सवाल अगर कर लेते हैं और बिना अटके कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आज मैंने जितना आपको पढ़ाया वो आपका टॉपिक बेहतरीन तरीके से हो चुका है। और मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, मुझे तो बनाना ही है लेक्चर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो भी 2-4 लड़कियां जो थी मेरी बहनें, उन्होंने कहा था मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो उनके लिए मैं बनाऊंगा ही। लेकिन और भी जिसका ये है कि थोड़ा सा कम समझ में आता है तो वो सब जुड़ जाएंगे और देख लेंगे लेक्चर और शेयर कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, बुरी बात नहीं है कि अपने साथ वाले से सीखना कुछ नहीं है। मुझे कोई सिखा दो, मेरे को आर्ट नहीं आती है, आर्ट भी नहीं आती है और कंप्यूटर भी थोड़ा सा कम ही आता है, तो आप मुझे सिखा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।